नमस्कार दोस्तों, डीसीज वीकेंड के 12th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में यानी कि 2020 के अप्रैल महीने तक इंडिया का जो सबसे बड़ा हेलीपैड प्रोजेक्ट है वो लद्दाख में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हेलीपैड प्रोजेक्ट है वो उसको लद्दाख की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और टूरिज्म में ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें लद्दाख में टोटल 36 हेलीपैड्स जो लद्दाख के रिमोट सेंसिंग एरिया है उसमें बनाए जाएंगे और जिसमें मेन जो एरिया है वो देमचोक, हेनल, कारनाक, चामुर, तांगसे, चुलचुल और दूसरे ऐसे ही एरियाज हैं जिसमें ये 36 अलग अलग हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, जिससे लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। इसके बाद की अपडेट हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरफ से निकल के आती है कि हमारे जो निकम्मे पड़ोसी है उसके फॉरेन मिनिस्टर जो महमूद कुरैशी है, उन्होंने फ्राइडे को यूएई के अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की जो घटिया इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसके अनुसार ये जो पाकिस्तान है उसमें हमारा भारत देश एक फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, ऐसा जो महमूद कुरैशी है उन्होंने कहा है। और ये किस बेसिस पे कहा है या फिर क्या फूक के कहा है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर से कर सकती है। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे ये जो पाकिस्तान है वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, जहाँ तक कि भारत की गवर्नमेंट ने इस पे कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है। बट ऐसे देखा जाए तो आइडिया कुछ बुरा भी नहीं है। अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट है तो जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी तभी उन लोगों को पता चल जाना चाहिए था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, बट इस बार कैसे पता चल गया वो तो किसी को पता नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या करती है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि कुछ ही समय पहले जो एप्पल की जो विस्ट्रॉन फैक्ट्री है कर्नाटका में, उस पे उनके ही एम्प्लॉयज है उन्होंने हमला कर दिया था क्योंकि उनको सैलरी की कुछ प्रॉब्लम थी। उस इश्यू से ये जो विस्ट्रॉन कंपनी है उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको भी बंद रखा गया था। अब इतने दिनों के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों ने साथ में आकर कहा है कि ये जो विस्ट्रॉन प्लांट है उसको आने वाले 15 दिनों में हम रीस्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक कि ये जो विस्ट्रॉन कंपनी है उनके एम्प्लॉयज को जो सैलरी को लेके इश्यूज थे उन सब पे हमारी गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट की पुलिस है वो दोनों मिलके इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरी जांच करेंगे कि ये जो मैटर है उसको कैसे हम सॉल्व कर सके और इसके साथ ही ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको रीस्टार्ट करने में भी अपनी पूरी सहायता करेगी। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि 21 दिसंबर को एक बहुत ही बड़ा स्पेस इवेंट होने वाला है जिसका नाम है द ग्रेट कंजक्शन। ये जो द ग्रेट कंजक्शन है उसमें दो प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर और सैटर्न, हमारे हिंदी में कहे तो गुरु और शनि ग्रह है, वो दोनों एक ही साथ नाइट स्काई में विजिबल होगा। ये जो पूरा जो स्पेस इवेंट है वो 20 साल में एक बार आता है और ये जो स्पेस इवेंट है वो पिछली बार 31 में 2000 की साल में हुआ था और अब ये 21 दिसंबर को 18:20 यानी कि हमारे इंडिया के रात के 11:50 में होने वाला है। और अगर आपको ये स्पेस इवेंट देखना है तो आप अभी इस टाइम पे देख सकते हैं और अगर आप ये मिस करते हैं तो बाद में ये स्पेस इवेंट है वो 2040 में देखने को मिलेगा।
अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो नासा के द्वारा दिया गया आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगली अपडेट निकल के ये आती है कि पिछले कुछ दिनों से जो ब्राजील की पुरुष रिवर है वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा नेचर की ब्यूटीफुल घटना हो रही है, जिसमें इसको टर्टल सुनामी भी कहा जा रहा है। इसमें करीब ये जो पुरुष रिवर है उसके जो तट प्रदेश होता है उसमें करीब 92,000 टर्टल्स यानी कि कछुए देखे गए हैं। यानी कि आप यहाँ पे इस फुटेज में देख सकते हैं कि ये जो फुटेज है उसमें कितने सारे जो कछुए हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फुटेज है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो ब्राजील में काम कर रही है उन लोगों ने रिलीज की है। तो आप ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारा अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।